वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फर्म इसका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि संत एंड महंत आर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 एंड एडजस्टमेंट प्रीपेड फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हमें पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा जो हिडन एंट्री है उस पर हम टिक लगा देंगे। एक तो हमारी हिडन एंट्री इस पर है, फिर जो ज्ञानी की जो लोन है उस पर है, देन आफ्टर यहाँ पर एडिशन प्लांट एंड मशीनरी लिया है वो है, ओके। और एडजस्टमेंट में क्या है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन पर गिनना है, स्टॉक तो हम गिन लेंगे, प्लांट एंड मशीन पर डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर एंड फिटिंग पर है तो फर्नीचर एंड फिटिंग पे हम टिक लगा लेंगे, ये रकम हम अंदर लिखनी है। बैड डेट रिजर्व है तो ये हम डेटर में कर देंगे। पार्टनर की कैपिटल में हमें काउंटिंग करना है, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसमें है प्रोडक्टिव वेजेस, देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, देन आफ्टर ऑफिस सैलरी कहाँ है, ओके। टेक्निकल एक्सपेंस, ओके। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है जिस पर हमने टिक लगा दिया है। अब उसके बाद हमें सम शुरू करना है, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे हम सम शुरू करेंगे और अब मैं ओरली बोलूंगा, आपने सम देख लिया है, ओके। और इसके अकॉर्डिंग तो हम सम करते जाएंगे, ओके। तो मैं भी टेक्स्ट बुक ओपन कर देता हूँ और टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद मैं भी सम बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर अकाउंट बना दिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। अब मैं 1 बाय 1 जो है ट्रायल बैलेंस में से एंट्री पढ़ूंगा और उसकी एंट्री कर दूंगा, ओके। तो फर्स्ट तो हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट हम कैपिटल लिखेंगे जो आपकी क्रेडिट साइड में दिए, संत के दिए 80,000 एंड महंत के दिए 40,000, जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बेडी। चलो अब हम डेबिट साइड आ जाते हैं और 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग दिया है हमें संत का 7,000 एंड महंत का 3,000, तो हम ड्राइंग अकाउंट कैपिटल में डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट 7,000 एंड 3,000। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन हमारे एसेट है तो हम एसेट साइड लिखेंगे। तो यहाँ हम एंटर करेंगे प्लांट एंड मशीन कितना है 33,300। देन आफ्टर एडिशन इन प्लांट एंड मशीन, यानी प्लांट एंड मशीन की और खरीदी की है, एडिशन किया है, तो प्लस में एडिशन कर देता हूँ यहाँ पर एसेट में एडिशन 24,000, यानी टोटल मिला के हो गया 57,300। उसके बाद दिया फर्नीचर एंड फिटिंग, तो फर्नीचर एंड फिटिंग भी हमारे एसेट ही है तो हम यही लिखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग 2,560। देन आफ्टर हमें डेटर दिया है तो हम यहाँ डेटर जो है वो एसेट साइड ही लिखेंगे, ओके। करंट एसेट होगी हमारी 69,940। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि ये हमारा खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 13,248, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम रकम अंदर लिखेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस हमारी एसेट है तो हम एसेट साइड लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस 8,496। परचेज हमारा 1,81,000 है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज डेबिट साइड लिखेंगे 1,81,168। प्रोडक्टिव वेज यानी उत्पादन खर्च, ओके, यानी ये हमारे बिजनेस से लगते खर्चे हैं तो ये कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 45,272, ओके। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम रकम अंदर लिखेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री लिखने के कारण हम इसकी एंट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा है, ओके। अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिक एक्सपेंस लिखा होता तो हम प्रॉफिट लॉस में लिखते। नेक्स्ट है रेंट टैक्स, देखो रेंट टैक्स लेकिन ब्रैकेट में लिखा है ऑफिस एक्सपेंस, ओके। तो ऑफिस का लिखा है यानी ऑफिस लिखने के कारण इसकी एंट्री जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। अगर रेंट टैक्स जो है वो ऑफिस नहीं लिखा होता तो हम कहाँ लिखते, ट्रेडिंग में लिखते, लेकिन यहाँ पे रेंट टैक्स, ओके, ऑफिस लिखा है इसलिए 872
प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देन आफ्टर वापस रेंट टैक्स दिया है, ओके, फैक्ट्री लिखा है तो फैक्ट्री का रेंट टैक्स है, यानी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 9384। देखो क्लियर है, अगर मान लो फैक्ट्री लिखा है तो इसकी एंट्री हमें ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, अगर मान लो ऑफिस लिखा है तो वो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टेक्निकल एक्सपेंस, चलो टेक्निकल एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, देखो टेक्निकल एक्सपेंस जो है वो भी बिजनेस के लगते ही खर्चा है, यानी वो भी जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 400 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कितना है यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक 33,696, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फैक्ट्री एक्सपेंस, देखो फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस है तो वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा डेबिट साइड। फैक्ट्री एक्सपेंस 1780। ऑफिस सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। ऑफिस सैलरी कितनी है, ऑफिस सैलरी 8780 रुपीज़, तो यहाँ पर हमने अंदर लिखा है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट अलाउ, यानी हमने जो डिस्काउंट दिया है वो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा 4800। कैरियज इनवर्ड, आउटवर्ड हो तो हम वो प्रॉफिट और लॉस में लिखते हैं, लेकिन इनवर्ड है यानी आवक माल गाड़ी भाड़ा, यानी इसकी एंट्री जो है वो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होगी, कैरियज इनवर्ड 1700। इसके बाद बैड डेप्ट, चलो बैड डेप्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेप्ट कितना है हमारा 836। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट लॉस में लिखा जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कितना है हमारा 2072। चलो अब क्रेडिट साइड आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में हमने कैपिटल की तो एंट्री कर दी है, क्रेडिटर की बाकी है, तो क्रेडिटर कितने हैं 48,000, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 48,000। उसके बाद सेल ऑफ द प्लांट एंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 बुक वैल्यू 6,900। देखो ये जो इसकी बुक वैल्यू 6,900 थी, लेकिन उसे हमने कितने में बेच दिया है, मशीन को 4,800 में बेचा है। तो यहाँ पर जो सेल किया है हमने 6,900 में, ये प्लांट एंड मशीन तो एसेट में हम सेल करेंगे 6,900। अब ये बेचा तो हमने 48,000 में, ओके 4800, ओके, यानी 4,800 में बेचा है, यानी हमें अगर 6900 में से 4800 माइनस करोगे तो हमें 2100 का लॉस आएगा। तो लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 2100। उसके बाद है सेल्स। सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 2,68,000। उसके बाद है 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, ज्ञानी की लोन है, तो लाइबिलिटी साइड हम लिखेंगे 5% लोन ऑफ ज्ञानी 10,000 रुपीज़। कमीशन, कमीशन ये हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा कमीशन 800 रुपीज़। देन आफ्टर अब हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है देयर वाज द स्टॉक ऑफ द 85,500, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो साइड होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड एसेट में हम लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक 85,500 एंड इसकी दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक 85,500। देन आफ्टर प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। देखो हमें प्लांट एंड मशीन पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो इससे पहले यहाँ पर हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। देखो प्लांट एंड मशीन जो 33,300 का स्टार्टिंग था, ओके, उसमें से सेल किया था हमने 6900 का सेल किया था, रिमेनिंग कितना हुआ 26,400 हुआ, यानी 26,400 का 15% करोगे तब आपको 3,960 मिलेगा। और दूसरा जो हमने एडिशनल किया हुआ आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिशन इन प्लांट एंड मशीन लिखा है 1 जुलाई 2016, जो 1 जुलाई 2016 में 24,000 का खरीदा था, यानी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, अगर ना ये कितने टोटल अगर जुलाई से करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल 9 मंथ का होगा, यानी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करोगे तब आपको 2,700 मिलेगा। यानी ये दोनों डेप्रिसिएशन का प्लस कर देंगे, यानी हमें टोटल डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो 6,660 मिलेगा। इस प्रकार हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, ओके, याद रखना। अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे,
प्लांट एंड मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 6,660, रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचेगा 43,740। इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी डेबिट साइड नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा क्योंकि प्लांट एंड मशीन है, तो यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन 6,660, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब प्लांट एंड मशीन से लगता ही है, इसलिए हम इसकी एंट्री यहाँ करेंगे। देन आफ्टर है 7.5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, यानी ये तो इजी है। फर्नीचर हमारा कितना है, फर्नीचर आप देख सकते हो 2560 का, इसका 7.5% करेंगे तो 192 आएगा, माइनस करके हम रकम बाहर लिख देंगे। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर फिटिंग 192 रुपीज़। उसके बाद है प्रोवाइड बेड डेप्ट रिजर्व ऑन द 2000 ऑन डेटर। डेटर पे हमें बेड डेप्ट रिजर्व देना है, तो डेटर में से हम माइनस करेंगे, लिखेंगे बेड डेप्ट रिजर्व कितना है यहाँ पर 2000, माइनस करके हम 62,000, सॉरी यहाँ पर 64 है, मैंने भूल से 69 लिख दिया है, ये 64 है। ओके, भूल से 69 हो गया है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 62,940 आएगा। ओके, एंड देन आफ्टर इसकी दूसरी एंट्री जो है वो हम बेड डेप्ट में ही करेंगे, बेड डेप्ट रिजर्व। ओके, 2000 प्लस करेंगे यानी 2836 हो जाएगा। देन आफ्टर है 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर। अब पार्टनर का 6% इंटरेस्ट देना है तो 80,000 एंड 40,000। 80,000 का कितना होगा 800 इंटू 6 यानी 4,800 होगा। ओके, एंड 40,000 का कितना होगा 6%। ओके, तो 4 6 24 यानी 2,400 होगा। दोनों का प्लस करेंगे तो 7,200 आएगा। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर आएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 एंड 2,400, दो एंट्री हो गई हमारी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्रोडक्टिव वेज है। देखो तो प्रोडक्टिव वेज हमारा कहाँ है, आउट यानी चुकाना बाकी है तो हम प्लस करेंगे। प्रोडक्टिव वेज जो है वो यहाँ पर दिया है 784, दोनों का प्लस करके हम 46,056 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसकी दूसरी एंट्री हम लायबिलिटीज में करेंगे, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। ओके, प्रोडक्टिव वेज कितना है 784। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी चुकाना बाकी है एडवर्टाइजमेंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिया है, यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 312। इनका दोनों का टोटल करके हम 13,560 बाहर लिखेंगे। और इसकी दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम यहाँ पर लायबिलिटीज में करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 312। ऑफिस सैलरी भी बाकी है 400 रुपया, तो हम यहाँ पे ऑफिस सैलरी में प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग तो 400, तो इसका टोटल आएगा 9,180। इसकी दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लिख देंगे। ओके, कितना है लायबिलिटीज में ऑफिस सैलरी ₹400। देन आफ्टर टेक्निकल एक्सपेंस, टेक्निकल एक्सपेंस हमारा यहाँ पर है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिया है, प्लस चुकाना बाकी टेक्निकल एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग 320, प्लस करके हम 720 बाहर लिखेंगे। इसकी दूसरी एंट्री हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे 320, यानी इसका ये जो टोटल है बराबर ठीक है, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका टोटल आ जाएगा 1,860। ओके, चलो हमारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम हिडन एंट्री पर आएंगे। तो हिडन एंट्री में हमारा जो प्लांट एंड मशीन का था वो तो हो गया हमारा, और ये जो सेल थी वो भी हमने जब ट्रायल बैलेंस जब हम कर रहे थे तब कर दिया। अब हमारा हिडन एंट्री में जो 5% की लोन है ज्ञानी की, उसी की एंट्री बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ हमारा जो 5% है लोन ऑफ ज्ञानी। ओके, इसका अगर आप 5% निकालोगे, यहाँ पर 1/10/2016 दिया यानी 6 महीने का, 10,000 का 5% निकालने का यानी 1,000 आएगा। मल्टीप्लाई आप अगर 5% निकालोगे तो 500 आएगा। मल्टीप्लाई अगर आप 6/12 करेंगे तो 250 आएगा, यानी लोन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन ऑफ ज्ञानी 250, ये हमारा खर्चा है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ज्ञानी 250। अब हमारे सब एडजस्टमेंट हो गए, सब हमारी एंट्री हो गई। अब हम टोटल करेंगे, तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है 3,53,500, 3,53,500। तो अगर हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 68,040 आएगा। इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इसका जो है हम टोटल करेंगे 68,840 आएगा।
तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 32,978 आएगा। एंड देन आफ्टर इसकी नेट प्रॉफिट की जो एंट्री है वो हम कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। एंड देन आफ्टर इसका टोटल करेंगे 32,978, यानी यहाँ पर हमें यहाँ पर कौन से रेशियो में बांटना है, सम में दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 3:2, यानी ये जो डिविजन और प्रॉफिट है बराबर, ठीक है, 25,778 को हमने 3:2 में बांटा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तब आपको 15,467 एंड 10,311 मिलेगा। इन दोनों की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 15,467 एंड 10,311। इसका टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड का आपका टोटल कितना आएगा, 1,267 एंड 52,711। ऐसे ही हम डेबिट साइड भी लिख देंगे, और जो डिफरेंस की अमाउंट है वहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 93,267 एंड 49,711। और यहाँ इसकी एंट्री ये हमारे कैपिटल है, तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे संत एंड महंत, इन दोनों की एंट्री लिख देंगे। 1,42,978 हमारा बाहर आएगा। अब हम एसेट साइड का टोटल कर देंगे, फिर लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, यानी हमें 2,03,044 मिलेगा, और यहाँ पर भी 2,03,044 मिलेगा, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।